Bismillahirrahmanirrahim. Science grade 7 and the topic is atomic number and mass number. The corresponding SLO is number 4 from domain B. Determine the atomic number and the mass number of elements on the basis of their number of protons, electrons and neutrons. Previously we have studied about the structure of atom that contains three types of particles: protons, neutrons and electrons. Protons and neutrons reside in the nucleus, whereas electrons revolve around the nucleus in definite parts that are called shells. Today we start our lecture from this point. Before we are going to start a lecture, let's do an activity. अब आपने क्या करना है? Draw the structure of an atom having 12 protons in its nucleus. आपने एटम का स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें न्यूक्लियस में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 प्रोटॉन्स हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी प्रेजेंट देयर? 12 प्रोटॉन अगर किसी एटम में होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? दैट्स गुड. हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स विल मेक इट स्टेबल? कितने न्यूट्रॉन हो तो ये एटम स्टेबल एटम होगा? यहाँ पे ये बात गौर कीजिए कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इलेक्ट्रॉन्स 12 प्रोटॉन्स होंगे तो 12 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये एक एटम को न्यूट्रल एटम बनाएंगे और न्यूट्रॉन्स की प्रेजेंस एक एलिमेंट को, एक एटम को स्टेबलाइज करती है. अगर न्यूट्रॉन्स ड्यू अमाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होंगे तो एटम अनस्टेबल होगा. अगर न्यूट्रॉन्स रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा होंगे तो भी एटम अनस्टेबल होगा. इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आपका लेक्चर स्टार्ट करते हैं. एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर और मैस नंबर ये दो प्रॉपर्टीज हैं एटम की. एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर. इट्स सिंबल इज जी. जितने प्रोटॉन होंगे इतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा. प्रीवियस एग्जांपल में हमने 12 प्रोटॉन्स के साथ एटम कंस्ट्रक्ट किया था तो उसका एटॉमिक नंबर 12 था. हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है. कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है. ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और 8 ही उसका एटॉमिक नंबर है. अब मैस नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ, इन दोनों को कैलकुलेट करके जमा करके जो आंसर आएगा वो इसका मैस नंबर होगा और इसका सिंबल है ए. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है लेकिन इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, इसलिए कार्बन का मैस नंबर 12 है. इसी तरह अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास तो किस एटम में कितने न्यूट्रॉन उसे स्टेबलाइज करते हैं. ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो न्यूट्रॉन्स हैं जो एक एटम को स्टेबलाइज करने के लिए रिक्वायर्ड हैं. वो न्यूट्रॉन्स हैं जो एक एटम को स्टेबलाइज करने के लिए चाहिए. इसे ग्राफिकली इस तरह से लिखते हैं. एलिमेंट एक्स मीन कोई भी एलिमेंट है, सी है या ओ है या एन है, कोई भी एलिमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ये एलिमेंट ए एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर रिप्रेजेंट द मैस नंबर एंड द मैस नंबर इज द टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वेयरएज जी मीन्स एटॉमिक नंबर. इसे नीचे लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट में और एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो अब हम एक सिमुलेशन की मदद से देखते हैं कि ये प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर कैसे काम करते हैं, हम कैसे इन्हें डेवलप कर सकते हैं. ये देखिए, ये आपके सामने एक इंटरफेस है नेटवर्क. इस सिमुलेशन का लिंक आपको दिया गया है. यहाँ हम आपके पास जिन चीज़ों पे आपने गौर करना है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आपके राइट साइड के टॉप राइट साइड पे लिखी गई है. इसके साथ एक एलिमेंट का सिंबल का एक बॉक्स है जिसके एक तरफ मैस नंबर होगा और नीचे की तरफ सबस्क्रिप्ट में लेफ्ट साइड पे एटॉमिक नंबर होगा. अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करते जाएंगे और देखेंगे
कि वेदर आवर एलिमेंट इज स्टेबल और नॉट। यहाँ पे हाइड्रोजन है एक प्रोटॉन के साथ, हाइड्रोजन में चूंकि न्यूट्रॉन नहीं होता तो हाइड्रोजन का मास नंबर है, प्रोटॉन नंबर ही इसका एटॉमिक नंबर है। अब अगर एक प्रोटॉन को हम और ऐड कर दें, एक प्रोटॉन को और ऐड कर देते हैं हम, प्रोटॉन्स तो दो आ गए, लेकिन आप देख रहे हैं कि एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल है, हमें एक न्यूट्रॉन भी ऐड करना होगा। ये देखिए हीलियम, हीलियम में दो प्रोटॉन्स थे, इसका हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। अब इसमें न्यूट्रॉन्स कितने? न्यूट्रॉन एक ऐड हो गया जिसने एटम को स्टेबल कर दिया, तो इसका मास नंबर बन गया 3। हीलियम का मास नंबर 3 वाइल प्रोटॉन नंबर इज 2। अब हम एक और अगर प्रोटॉन ऐड कर दें, प्रोटॉन चेंज करने से एटम का नंबर चेंज हो गया, लिथियम बन गया, लेकिन ये अनस्टेबल है। इसे स्टेबलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन हमें मजीद ऐड करने पड़े। सो क्या हुआ? एटॉमिक नंबर तो 3 रहा, लेकिन मास नंबर चेंज हो गया न्यूट्रॉन्स की वजह से। इसमें 4 न्यूट्रॉन्स आ गए, 4 न्यूट्रॉन 3 प्रोटॉन्स, तो टोटल मास नंबर 7 आ गया। इस तरह से करके आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम प्रोटॉन नंबर चेंज करेंगे हमें न्यूट्रॉन नंबर भी चेंज करना पड़ेगा, और न्यूट्रॉन नंबर चेंज करने से मास वेरी करता है, और प्रोटॉन चेंज करने से एटॉमिक नंबर वेरी करता है। सो दिस इज अवर कॉन्सेप्ट बिहाइंड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। लेट्स मूव टू द स्लाइड नाउ। तो इसे आप एक और तरह से, अभी आपका टास्क है कि आपने जो कुछ पढ़ा है इसे खुद अप्लाई करके देखें कि ये काम कैसे करता है, प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर। अपने दूसरी सिमुलेशन पे जाते हैं और देखते हैं कि ये सब चीजें क्या मुमकिन है। अब आपके पास एक टास्क है कि आपने पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स में प्रोटॉन नंबर और उसका मास नंबर, यानी एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों डिटरमिन करने हैं। चलिए आते हैं अपनी सिमुलेशन पे। ये देखिए आपके पास टोटल आपका टास्क है फर्स्ट 10 एलिमेंट, 1 2 3 4 लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन तक एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स का आपने एटॉमिक नंबर और मास नंबर बनाना है यहाँ से। और जैसे ही आप एक एलिमेंट कंप्लीट कर लें, एक स्टेबल न्यूट्रल एटम बना लें, इसकी पिक्चर क्लिक करके आपने अपने पास सेव करनी है और टीचर को सेंड करनी है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, न्यूट्रल एटम तो हो गया, प्रोटॉन नंबर चेंज किया आपने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज किए, हीलियम आ गया आपके पास। यहाँ से आप मास नंबर नोट करते जाएंगे, फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, आई होप कि आप इजीली ये काम करिए। देखिए अनस्टेबल है, इसे स्टेबलाइज करने के लिए आपको न्यूट्रॉन्स चाहिए। न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो गए, इसलिए न्यूट्रॉन्स कम होंगे तो भी अनस्टेबल होगा, न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे तो भी ये अनस्टेबल होगा। तो ये आपके पास एक स्टेबल न्यूट्रल एटम है लिथियम का। इसी तरह आपने फर्स्ट 10 एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है अपने इस सिमुलेशन पे और अपनी इसकी पिक्चर टीचर को सेंड करनी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए जी, ये तो हम एक हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग गेम है। अपने लेसन को थोड़ा सा बुक से देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट is termed as atomic number. It is represented by Z. Whereas mass number of an atom is total number of protons and neutrons present in an atom. It is represented by A. So now you have find difference between protons number and atomic number. अब ये फॉर्मूला है आपके पास, number of neutrons, protons and mass number. मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। आप इनको शफल करके इनकी वैल्यूज कोई भी अपनी डिजायर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। द एलिमेंट जिंक हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 30। हाउ मेनी प्रोटॉन्स डज इट हैव? हम पढ़ चुके हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होगा G इज इक्वल टू प्रोटॉन, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा इतने ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे। तो 30 एटॉमिक नंबर मीन्स 30 प्रोटॉन्स। So what will be the number of protons in an element X that has 30 neutrons and its mass number is 50? Mass number आपके पास दिया गया है A is equal to 50. न्यूट्रॉन नंबर आपके पास है 30. So आप इजीली नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ से
फाइंड कर सकते हैं। तो क्विकली इसे अपनी नोटबुक पे सॉल्व कीजिए। चलें, दैट्स गुड, मूव करते हैं आगे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट एक्स हैविंग मास नंबर 40 एंड 22 न्यूट्रॉन्स। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आप जल्दी से इसे भी अपनी नोटबुक पे सॉल्व कीजिए। दैट्स गुड। आपकी टीचर्स आपका काम चेक करके बताएंगे कि आपने अपना आंसर करेक्टली कैलकुलेट किया है या नहीं। अपने लेसन को रैप अप करते हैं। एन एटम हैज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस एंड electrons revolving in orbits around the nucleus. The atomic number is the proton number of the atoms. The mass number is the total number of electrons and protons. So it's time for assessment. Here is a worksheet for you. Solve it and return it to your teacher. Homework क्या करेंगे आप? MCQ number 3, 4 and 8 कैलकुलेट सॉल्व करेंगे सेक्शन B से। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6 अपनी एक्सरसाइज में से सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ आप ये एक्टिविटी भी सॉल्व करेंगे। ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 10 एलिमेंट्स यूजिंग देयर एटॉमिक नंबर ओनली। ये अभी हमने एक लिंक आपके साथ शेयर किया था। इस लिंक को यूज करते हुए आप फर्स्ट 10 एलिमेंट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, थैंक यू।